जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ कजली तीज की 3 पौराणिक कथाएं शेयर करने वाली हूं। कजली तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और कहीं कहीं बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ सत्तू की रोचक व्यंजनें बनाई जाती है और सातुड़ी कथा का श्रवण किया जाता है। आइए सुनते हैं कजली तीज की 3 पौराणिक कथा। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार पहली कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मण ने कहा, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो सातू तोलकर बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट बाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिर गए, वैसे ही सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती। बहुत गरीब थी, इसलिए जेठानियों के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा सा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातू पसाने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह अपनी पत्नी को बोलना भूल गया कि तुम यहाँ से जाओ। वह उसकी पत्नी बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी पानी में बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोनों के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा, हम दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, कहा कि चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना और सबके दुख दूर करना। कजली माता की तीसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक लपसी था और एक तपसी।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा तो हुआ, उसके नीचे की दबी अंगूठी दिखाई पड़ने लगी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा तुम्हें। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलिए कजली माता की जय।